आज हम बात करेंगे जो आपका देखिए यहाँ पर रैंक आईक्यू डाटा के बाद जो एवरेज स्कोर आ गया है और उसके बाद यहाँ पर देखिए जो आपके टॉपर्स कैंडिडेट हैं जिनका यहाँ पर जो टॉपर स्कोर है वो यहाँ पर कितना बनना है और उसके बाद देखिए रैंक आईक्यू डाटा में जो यहाँ पे कैंडिडेट ने अपना कितने आपके शिफ्ट में कैंडिडेट थे। देखिए जो आपका एवरेज स्कोर आया ये शिफ्ट वाइज आया, आपकी शिफ्ट में कितने कैंडिडेट का एवरेज स्कोर है, उसके बाद टॉपर आपका जो कैंडिडेट है उनका कितना स्कोर है, इसके बाद यहाँ पर रैंक आईक्यू डाटा पे आपकी शिफ्ट में कितने कैंडिडेट ने रैंक आईक्यू डाटा में पार्टिसिपेट किया है। तो इस पे देखिए ये पूरा जो ऑफिशियल है ये यहाँ पे आ गया है। और उसके बाद देखिए हम बात करें आपकी कट ऑफ की, तो देखिए जो आपका फेस वाइज जो हम इसमें आपका देखिए फेस 1 से लेकर फेस 5 तक यानी कि फेस वाइज जो आपका कट ऑफ है वो बताएंगे कि एवरेज स्कोर आने के बाद जो आपका कट ऑफ है उसमें कोई चेंजेस होगा या नहीं होगा और कितने रो मार्क्स पे आप बिल्कुल अपनी जो कह सकते हैं पीईटी की डेट भी है वो भी देखिए आ गई है। 3 जनवरी से आपका पीईटी का एग्जाम होना है। तो लगभग जो अभी कैंडिडेट यहाँ पर वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, तो रिजल्ट के लिए बता दें कि आपका देखिए रिजल्ट की जो डेट है वो बहुत जल्दी अनाउंस होने वाली है। तो लगभग आपका 1 वीक का टाइम दिया गया है। तो 1 वीक में आपका देखिए जो रिजल्ट है वो आने के पूरे चांसेस हैं। और उस पे देखिए हम बात करेंगे कि आपका जो फेस 1 से फेस 5 तक जो आपकी शिफ्ट वाइज एग्जाम हुआ था इसमें आपका एवरेज स्कोर कितना है और उसके बाद हम बात करेंगे इसमें आपके कट ऑफ की। तो पहले बात करते हैं हम आपके 2018 और 2019 में जो आपकी वैकेंसी आई थी वो कितनी, उसके बाद वैकेंसी की पूरी डिटेल हम आपको इसमें पहले बताएंगे। लेकिन पहले ये बोल दें कि जो भी कैंडिडेट चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर हमें मोटिवेट करता है हम अगले जो हम वीडियो बनाने के लिए। तो बिल्कुल हमें आप एक सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप एक सब्सक्राइब तो हमारे लिए भी कर सकते हैं। देखिए 2018 की बात करें तो 2018 में देखिए पहले हमने इसीलिए लिया है ताकि आपको प्रीवियस ईयर का जो एक डाटा है वो यहाँ पर आपको मिल जाए ताकि हम आगे का आपको डाटा बता सके। तो पहले देखिए हम बात करते हैं 2018 की। तो 2018 में देखिए जो आपकी वैकेंसी थी वो यहाँ पे थी लगभग आपकी देखिए 62,000 प्लस। तो 62,000 प्लस यानी कि 62,000 से थोड़ी आपकी जो ज़्यादा वैकेंसी थी 2018 में। और उसके बाद देखिए अप्लाई फॉर्म की बात करें तो यहाँ पे जो आपका 2018 में अप्लाई फॉर्म आया था वो आया था आपका 1 करोड़ लगभग आपका 60 लाख कैंडिडेट ने यहाँ से आपके फॉर्म अप्लाई करे थे। देखिए वैकेंसी कम थी लेकिन उसके बाद जो आपका यहाँ पे अप्लाई फॉर्म है वो काफ़ी ज़्यादा आया था। फिर देखिए आपकी अटेंडेंस की बात करें तो अटेंडेंस में देखिए 80 से 85% यहाँ पर आपका अटेंडेंस गया था, क्योंकि आपका देखिए 2018 में जो वैकेंसी आई उसके आफ्टर 6 मंथ बाद ही यहाँ पर एग्जाम हो गया। तो लगभग जो कैंडिडेट यहाँ पर अपना प्रिपरेशन कर रहे थे तो इसकी वजह से आपका जो यहाँ पर अटेंडेंस है वो लगभग इसीलिए ज़्यादा हो गया। और उसके बाद देखिए एग्जाम लेवल की बात करें तो इजी आपका आया था, फिर मॉडरेट और फिर डिफिकल्ट, यानी कि इजी टू मॉडरेट और डिफिकल्ट यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ अगर हम बात करें आपके नॉर्मलाइजेशन की, तो नॉर्मलाइजेशन देखिए 35 हमने इसीलिए लिया है क्योंकि देखिए किसी कैंडिडेट के यहाँ पे 5 मार्क्स बढ़ाए गए थे। आपके एग्जाम जो लेवल था आपकी शिफ्ट वाइज, तो यहाँ पे उस हिसाब से आपका नॉर्मलाइजेशन किया गया था। किसी कैंडिडेट का देखिए 5, किसी का 10 और किसी का आपका 25, आपका 30, ऐसे यहाँ पर जो आपका नॉर्मलाइजेशन है वो यहाँ पर बढ़ाया गया था। लेकिन कह सकते हैं जो सबसे ज़्यादा आपका मैक्सिमम था वो आपका 35 ही था, इसीलिए यहाँ पर हमने 35 लिया है। फिर उसके बाद बात करते हैं हम 2019 की। तो देखिए 2019 की बात करें तो वैकेंसी आपकी देखिए लगभग 2018 के बाद 2019 यानी कि देखिए 1 साल बाद यानी कि 1 ईयर बाद आपकी जो वैकेंसी है वो यहाँ पर आ गई 2019 में। तो वैकेंसी देखिए आपकी लगभग ज़्यादा आ गई। यहाँ पर देखिए आपकी जो वैकेंसी है वो है 1 लाख आपकी 3,769। उसके बाद देखिए आपकी जो अप्लाई फॉर्म आए तो लगभग देखिए जो कैंडिडेट थे यहाँ पर आपके अप्लाई फॉर्म हुए 1 आपके करोड़ लगभग 25 लाख कैंडिडेट ने यहाँ से अप्लाई फॉर्म किया। अटेंडेंस की बात करें तो देखिए अटेंडेंस आपका जो कम हुआ वो क्यों हुआ, इसका सबसे बड़ा रीजन है कि आपका 3 इयर्स बाद जो कैंडिडेट थे उन्होंने यहाँ पर एग्जाम देने में कोई भी अपना इंटरेस्ट नहीं लगाया, क्योंकि 3 आपका ईयर जो कैंडिडेट यहाँ से अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे, फिर उसके बाद देखिए एग्जाम नहीं हुआ, डिले होता गया और भी बहुत से रीजन थे जिस वजह से कैंडिडेट ने यहाँ पे अपनी जो एग्जाम की प्रिपरेशन थी उसको छोड़ा। और उसके बाद जो अदर जोन के या कह सकते हैं अदर स्टेट के जो भी एग्जाम हुए वो उन्होंने वहाँ की प्रिपरेशन की या तैयारी की, तो इस वजह से वहाँ पे कैंडिडेट जो है वो सिलेक्ट हो गए। तो इस वजह से यहाँ पे जो आपके 3 इयर्स बाद कैंडिडेट थे इन्होंने एग्जाम दिया तो उनको यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। सेकंड रीजन ये है कि देखिए आपका सेंटर जो है सेंटर यहाँ पे दूर हुआ। और उसके बाद देखिए थर्ड रीजन की बात करें तो थर्ड रीजन में जो कैंडिडेट थे, कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो अदर में जॉब में सिलेक्ट हो गए हैं और उसके बाद वहाँ पे उनका सिलेक्शन हो गया। और फिर देखिए आपका सबसे बड़ा मेन रीजन यहाँ पे आता है जो आपका एनटीपीसी है।
एनटीपीसी की वजह से देखिए ज़्यादातर कैंडिडेट भी आपकी रेलवे की ग्रुप डी है, रेलवे की आपकी एनटीपीसी, तो ज़्यादातर जो कैंडिडेट थे उन्होंने एनटीपीसी में अपना सिलेक्शन पा लिया। और एनटीपीसी की जो भी आपकी पोस्ट है, आपकी लेवल 2 हो, लेवल 3 या लेवल 5, 6 जो भी यहाँ पे पोस्ट है वो लगभग बहुत ही अच्छी है। तो आपका ग्रुप डी की वजह से जो कैंडिडेट आपके एनटीपीसी में हो गए तो यहाँ पर ग्रुप डी में एग्जाम देने नहीं आए, क्योंकि यहाँ पर जो आपका कह सकते हैं एनटीपीसी में वहाँ पर उनका सिलेक्शन होने के चांसेस भी बन गए। उसके बाद देखिए आपका लगभग जो कैंडिडेट है आपके लेवल 6 में वो भी यहाँ पे देखिए उनका सिलेक्शन है, ज्वाइनिंग लेटर वो भी आने लगा है। तो इस वजह से आपकी लगभग कह सकते हैं बहुत सारे रीजन है जिस वजह से यहाँ पर आपका जो अटेंडेंस है वो देखिए आपका लगभग 2018 से बिल्कुल आधा हो गया। फिर एग्जाम लेवल की बात करें तो एग्जाम लेवल तो देखिए 2018 में पहले से यहाँ पे मॉडरेट टू हार्ड था, लेकिन उसके बाद 2022 में जो एग्जाम हुआ, लगभग आपकी 2019 की जो वैकेंसी थी उसका एग्जाम 2022 में हुआ। फिर यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन पूछे गए लगभग आपके ऐसे क्वेश्चन पूछे गए जिस वजह से कैंडिडेट ने यहाँ पर आपका एग्जाम इतना टफ हो गया कि उनको अटेंड करने में ही इतना टाइम चला गया कि लगभग पूरे क्वेश्चन यहाँ पे कैंडिडेट पढ़ ही नहीं पाए थे। फिर इसके बाद देखिए नॉर्मलाइजेशन की बात की, नॉर्मलाइजेशन देखिए हमने यहाँ बहुत कम इसलिए रखा है क्योंकि देखिए जो आपका परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन होना है, तो इस वजह से यहाँ कह सकते हैं ना के बराबर ही आपका नॉर्मलाइजेशन में स्कोर यहाँ पर दिया जाएगा, क्योंकि परसेंटाइल आपका स्कोर होना है तो लगभग आपके शिफ्ट में जो भी आपके कैंडिडेट होंगे जिनका एक टॉपर मार्क्स होगा, यानी कि लगभग कह सकते हैं अगर उनका 90 मार्क्स है, इसके बाद कोई भी कैंडिडेट 90 से ऊपर नहीं किया तो यही आपका परसेंटाइल स्कोर हो जाएगा। और इसके बाद जो नीचे आपके कैंडिडेट आएंगे यही जो आपका 90 होगा इसी को 100 परसेंटाइल मान लिया जाएगा। और इसके बाद जो कैंडिडेट नीचे आएंगे वही आपके माना जाएगा कि इसके नीचे हमारा इतना परसेंटाइल स्कोर बनना है। तो लगभग इतना प्रोसेस आप समझ गए होंगे कि 2018 और 2019 में आपका क्या हुआ। फिर देखिए बात करते हैं हम इसमें आपके आंसर की बात, जो यहाँ पर रो मार्क्स बना कैंडिडेट का लगभग देखिए 85 से अधिक जो बना यहाँ पे देखिए 4%। उसके बाद देखिए आपका 75 टू 85 के बीच बना 4%, 65 टू 75 के बीच बना 11% और 55 टू 65 के बीच बना 23% और 55 या से कम बना लगभग 58%। तो कह सकते हैं सबसे ज़्यादा जो रो मार्क्स बनना है वो लगभग यहाँ पे ज़्यादातर कैंडिडेट का आपका 55 प्लस ही बनना है। और देखिए इसका जो परसेंटेज आपका हमें रिस्पॉन्स भी मिल रहा है, लगभग 58% यहाँ पर हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है। देखिए वीडियो आपका लंबा इस वजह से हो जाता है क्योंकि हमें एक यहाँ पर हमें डिटेल देनी होती है। अगर हम डिटेल नहीं देंगे तो आप ही कमेंट करेंगे कि मैम आपने ये छोड़ दिया, आपने ये छोड़ दिया, इसको नहीं लिया। तो इस वजह से यहाँ पर हमको एक चीज़ डिटेल भी बतानी पड़ती है, तो इसलिए यहाँ पर जो वीडियो ये थोड़ा लंबा हो जाता है। लेकिन अब इसके लिए भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप स्किप करके वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि देखिए टाइम भी आपका भी इंपॉर्टेंट है, टाइम हमारा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए अगर आपको वीडियो लंबा लगे तो आप बिल्कुल स्किप करके वीडियो देख सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे आपके फेस वाइज। तो फेस वाइज की बात करें तो देखिए पहले हम लेंगे आपका फेस 1, और फेस 1 में देखिए तो यहाँ पर आपके जो फेस 1 में कैंडिडेट बुलाए गए थे, और इसमें देखिए यहाँ पर आपके 68,184 कैंडिडेट को बुलाया गया था। इसके बाद अटेम एग्जाम की बात करें तो अटेम एग्जाम देखिए यहाँ पर आपका 33,572 कैंडिडेट ने एग्जाम को अटेंड किया। अटेंडेंस की बात करें तो फेस वाइज जो आपका अटेंडेंस था फेस 1 का ये था आपका 40.20%। तो लगभग यहाँ पर देखिए फेस 1 में आपका एग्जाम हुआ। फिर उसके बाद देखिए जो आपका कैंडिडेट को एग्जाम का लेवल नहीं पता था कैसा आ रहा है, बाद पेपर आपका कैसा आ रहा है, क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पे जो कैंडिडेट थे आपके लेवल 1 में आपका फेस 1 में, तो फेस 1 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो देखिए फेस 1 में इसी वजह से कैंडिडेट ने यहाँ पर जो फेस 1 के ज्यादातर कैंडिडेट के ऐसा है जिनका रो मार्क्स यहाँ पर कम बनना है। और इसके बाद देखिए हम बात करेंगे अगर एवरेज मार्क्स की। देखिए पहले हम बात करते हैं आपके फेस 1 में आपका एग्जाम कब हुआ था। तो फेस 1 में देखिए आपका जो एग्जाम हुआ था ये हुआ था आपका 17 अगस्त से आपका 25 अगस्त। और उसके बाद देखिए यहाँ पर हम बात करें आपके फेस 1 में कौन कौन से आपके जोन आते हैं। तो देखिए यहाँ पर आता है आपका WR मुंबई जोन, उसके बाद देखिए आता है अहमदाबाद जोन, फिर आता है देखिए सिकंदराबाद जोन, उसके बाद देखिए आता है आपका हाजीपुर जोन। तो लगभग यहाँ पर आपके 4 जोन आते हैं जो आपके फेस 1 में आते हैं। और इसके बाद इसका जो एग्जाम है आपका 17 अगस्त से 25 अगस्त के बीच में हुआ था। फिर देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं एवरेज मार्क्स की। तो एवरेज मार्क्स देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे क्योंकि देखिए यहाँ पर जो हमने एक एवरेज मार्क्स दिया है आपका अगर 17 को एग्जाम हुआ, फिर आपकी देखिए फर्स्ट शिफ्ट, उसके बाद आती है सेकंड शिफ्ट, फिर आती है थर्ड शिफ्ट। और इसमें देखिए जो आपका एवरेज मार्क्स है वो कितना, सेकंड शिफ्ट का कितना, थर्ड शिफ्ट का कितना। देखिए इसमें अगर हम इतना करेंगे तो बहुत आपका वीडियो है वो लगभग आपका 1 घंटे का हो जाएगा। लेकिन इसका देखिए हमने सोल्यूशन निकाला। आपका देखिए जो आपकी एग्जाम डेट है, मान लीजिए आपकी 17 है, तो 17 में आपका जो एग्जाम डेट है उस एग्जाम डेट में आपकी
आपकी जो शिफ्ट थी यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये तीनों शिफ्ट में जो आपकी सबसे हार्ड शिफ्ट थी उसको हमने यहाँ पर लिया है, उनका एवरेज मार्क्स कितना आ रहा है और उसके बाद यहाँ पर टॉपर्स के जो मार्क्स हैं वो यहाँ पर कितने। तो इससे देखिए आपको एक ये मिल जाएगा कि यहाँ पर जो आपका रो मार्क्स है अगर इतने के बीच इतना मैक्सिमम आपका बनना है तो बिल्कुल आप अपना जो कह सकते हैं जो भी कैंडिडेट पेट की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, पीटी की तैयारी अपनी स्टार्ट कर चुके हैं, तो उनको ये बिल्कुल हो जाएगा कि हाँ मेरी तैयारी यहाँ पर खराब होने वाली नहीं है। तो पहले देखिए जो हमने यहाँ पर लिया है आपका 17 अगस्त से आपका 25 अगस्त के बीच एग्जाम हुआ, तो 17 अगस्त देखिए आपका 17 अगस्त के में जो एग्जाम हुआ तो देखिए यहाँ पे जो आपकी थर्ड शिफ्ट थी, थर्ड शिफ्ट का एवरेज मार्क्स जो है वो है आपका 43 और उसके बाद देखिए टॉपर्स मार्क्स जो है वो यहाँ पर है आपके 80। उसके बाद देखिए 18 की बात करें तो 18 अगस्त की जो आपकी थर्ड शिफ्ट थी ये भी आपकी देखिए हार्ड शिफ्ट थी और उसके बाद जो यहाँ पे आपका एवरेज स्कोर बनना वो बनना आपका 43 और उसके बाद जो आपका यहाँ भी देखिए आपका जो टॉपर्स का मार्क है वो है आपका 80। फिर आपका आता है देखिए 22 अगस्त और 22 अगस्त देखिए तो 22 अगस्त में जो आपकी थर्ड शिफ्ट है और उसके बाद देखिए जो आपका एवरेज स्कोर बनना है 40 और उसके बाद यहाँ पर जो टॉपर्स का मार्क है वो है आपका 77। फिर आता है यहाँ पर आपका देखिए 23 अगस्त और 23 अगस्त देखिए तो 23 अगस्त में आपकी फर्स्ट शिफ्ट और उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका आता है एवरेज मार्क्स 46 और उसके बाद आता है आपका 84। फिर देखिए यहाँ पर अगर हम 24 अगस्त की बात करें तो 24 अगस्त में देखिए आपका जो फर्स्ट शिफ्ट है और फर्स्ट शिफ्ट में जो एवरेज मार्क्स है वो है 43 और उसके बाद जो आपका कैंडिडेट यहाँ पे जो टॉपर है उनका देखिए यहाँ पर जो स्कोर है वो है आपका 82। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें 25 अगस्त की तो 25 अगस्त में देखिए यहाँ पे सेकंड शिफ्ट आपकी थी हार्ड और उसके बाद जो यहाँ पर एवरेज बनना वो बनना आपका 42 और उसके बाद टॉपर्स का मार्क है 80। तो लगभग ये देखिए आपकी एग्जाम डेट हो गई और लगभग देखिए 17 अगस्त से 25 अगस्त के बीच आपका एग्जाम हुआ। यहाँ पे देखिए हमने शिफ्ट आपकी जो ली है वो हार्ड शिफ्ट इस वजह से ली है क्योंकि अगर आपका देखिए नंबर आपका मैक्सिमम आपका यहाँ पर हो गया है और उसके बाद देखिए इससे नीचे अगर आपका बनना है तो भी यहाँ पर आपका सिलेक्शन कह सकते हैं पूरे हो जो चांसेस है ये यहाँ पर पूरे हो जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हमने जो आपकी हार्ड शिफ्ट ली है क्योंकि देखिए पूरी अगर हम शिफ्ट लेंगे तो यहाँ पर आपको समझना भी प्रॉब्लम होगा और हमें समझाने में भी प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए हमने यहाँ पर हार्ड शिफ्ट ली है कि आपका हार्ड शिफ्ट जो है उसका एवरेज कितना बनना है और यहाँ पे जो टॉपर्स का मार्क्स है वो यहाँ पर कितना बनना है। फिर देखिए आता है यहाँ पर आपका सेकंड फेज और सेकंड फेज की बात करें तो देखिए यहाँ पर जो कैंडिडेट आपको बुलाए गए थे वो बुलाए गए थे आपके 3,83,625 और उसके बाद अटेम्प्ट एग्जाम की बात करें तो देखिए 1,00,000 आपके 20,053 कैंडिडेट को यहाँ पर एग्जाम को अटेम्प्ट करने गए। अटेंडेंस की बात करें तो अटेंडेंस देखिए यहाँ पर जो आपकी हो रही वो हो रही है 31.29%। फिर देखिए यहाँ पर जो आपके फेज 2 में एग्जाम डेट थी वो थी आपके 26 अगस्त से 8 सितंबर और उसके बाद देखिए इलाहाबाद यहाँ पे जोन था और जयपुर आपका जोन था, बिलासपुर आपका जोन था, कोलकाता आपका जोन था और उसके बाद जबलपुर जोन था। तो लगभग ये आपके यहाँ पर हो गए 5 जोन और 5 जोन ये देखिए जो आपके हैं वो हैं आपके यहाँ पर 5 फेज के जिनका एग्जाम डेट था आपका 26 अगस्त से 8 सितंबर के बीच में। यहाँ पर हम बात करते हैं आपके एवरेज मार्क्स की तो देखिए यहाँ पर भी हमने जो आपकी शिफ्ट ली है वो हार्ड शिफ्ट ही ली है और इसमें देखिए जो आपका एवरेज मार्क्स बनना है हार्ड शिफ्ट में वो कितना है और उसके बाद जो एवरेज मार्क्स है आपका वो कितना है और उसके बाद जो आपका टॉपर्स का मार्क्स है वो यहाँ पर कितना बनना है। तो पहले देखिए आपका एग्जाम डेट तो हो गई 26 से 8 सितंबर के बीच में। तो पहले यहाँ पर लेते हैं हम 26 आपका अगस्त और 26 अगस्त की आपकी देखिए सेकंड शिफ्ट। तो सेकंड शिफ्ट में देखें तो आपका जो एवरेज मार्क्स है वो है 43 और उसके बाद जो यहाँ पर टॉपर्स का मार्क्स है वो है यहाँ पर 82 और फिर देखिए यहाँ पर आता है आपका 29 अगस्त और 29 अगस्त में देखें तो यहाँ पे जो आपकी हार्ड शिफ्ट थी वो थी आपकी फर्स्ट और उसके बाद देखिए जो आपका एवरेज मार्क्स है वो है 40 और उसके बाद देखिए यहाँ पर जो टॉपर्स का मार्क्स है वो है 82। फिर यहाँ पर आता है देखिए आपका 30 सितंबर और 30 सितंबर देखें तो आपकी सेकंड शिफ्ट और उसके बाद यहाँ पर जो एवरेज मार्क्स है वो है आपका 43 और उसके बाद जो आपका टॉपर्स का मार्क्स है वो है 86। फिर आता है आपका 1 सितंबर तो 1 सितंबर देखिए तो आपकी थर्ड शिफ्ट और उसके बाद जो आपका एवरेज है वो बनना है 42 और उसके बाद देखिए यहाँ पर जो टॉपर्स का मार्क्स है वो है 80। फिर यहाँ पर आता है आपके सेकंड सितंबर तो सेकंड सितंबर देखिए तो यहाँ पे सेकंड ही शिफ्ट आपकी है और उसके बाद जो आपका एवरेज है वो है 43 और उसके बाद देखिए जो आपका यहाँ पर आता है टॉपर्स का मार्क्स वो है 78। फिर 5 सितंबर देखिए तो 5 सितंबर की आपकी फर्स्ट शिफ्ट है और उसके बाद देखिए यहाँ पर जो एवरेज बनना है वो बनना है 42 और फिर देखिए यहाँ पर जो आपका टॉपर्स का मार्क्स है वो है 82। ये देखिए यहाँ पे 42 है और इसका देखिए डबल यहाँ पर हो गया लगभग आपका 82 जो यहाँ पर टॉपर्स का मार्क्स है। फिर आपका आता है 6 सितंबर और 6 सितंबर देखिए तो यहाँ पे देखिए जो आपकी 6 सितंबर है तो 6 सितंबर की आपकी सेकंड शिफ्ट है और उसके बाद जो एवरेज मार्क्स है वो यहाँ पर आपका 42 है और टॉपर्स का मार्क्स है वो यहाँ पर आपका बनना है 83।
और उसके बाद देखिए अगर हम आपकी बात करें कि यहाँ पर जो आपका 8 को देखिए एग्जाम हुआ, तो 8 सितंबर की आपकी जो सेकंड शिफ्ट है, और सेकंड की बात करें तो यहाँ पर जो एवरेज बनना है वो बनना आपका 42 और टॉपर्स का मार्क्स है 83। तो लगभग यहाँ पर देखिए जो आपकी हमने हार्ड शिफ्ट ही ली है, तो हार्ड शिफ्ट की बात करें तो देखिए एवरेज मार्क्स भी आपको बता दिया, और उसके बाद जो यहाँ पर टॉपर्स का मार्क्स है वो यहाँ पर कितना बनना है। तो हार्ड शिफ्ट हमने इसीलिए ली है ताकि यहाँ पर आपको जो भी आपके हार्ड शिफ्ट वाले कैंडिडेट है तो उनको ये ना लगे कि मेरा यहाँ पर स्कोर जो है आपका रो मार्क्स है कम आ रहा है, तो यहाँ पे मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। फिर देखिए हम बात करते हैं आपके फेज 3 की, और फेज 3 में देखें तो यहाँ पर आपके देखिए 4,73,828 कैंडिडेट को बुलाया गया। अटेम्प्ट एग्जाम की बात करें तो अटेम्प्ट एग्जाम देखिए यहाँ पर 1,54,802 कैंडिडेट ने एग्जाम को अटेम्प्ट किया। अटेंडेंस की बात करें तो 32.67% कैंडिडेट ने एग्जाम को यहाँ पर देखिए जो अटेम्प्ट किया, उसके बाद आपकी यहाँ पर अटेंडेंस बन रही है। और देखिए ये जो हम फेस वाइज आपको डाटा बता रहे हैं, ये बिल्कुल यहाँ पे ऑफिशियल डाटा है जो आरटीआई के रिप्लाई के बाद आया था कि फेस वाइज यहाँ पे कितने कैंडिडेट को बुलाया गया, कितने कैंडिडेट ने यहाँ पर एग्जाम को अटेंड किया, और फेस वाइज आपका अटेंडेंस यहाँ पर कितना बना था। फिर देखिए फेज 3 की बात करें तो एग्जाम डेट आपकी देखिए 8 सितंबर, और उसके बाद देखिए यहाँ पर जो आपका बनना है 19 सितंबर। तो 8 सितंबर से 19 सितंबर के बीच आपकी एग्जाम डेट है। और इसके बाद देखिए जोन की बात करें तो भुवनेश्वर जोन, गुवाहाटी जोन, न्यू दिल्ली और चेन्नई, ये 4 जोन जो है वो आपके देखिए आते हैं फेज 3 में। फिर देखिए बात करते हैं हम यहाँ पे शिफ्ट वाइज आपके एवरेज मार्क्स कितना है। तो फेज 3 में देखिए 8 सितंबर से 19 सितंबर के बीच आपका एग्जाम हुआ। उसके बाद देखिए हम बात करते हैं यहाँ पर अगर हम देखिए आपका जो 8 सितंबर है, 8 सितंबर में देखिए आपका सेकंड शिफ्ट हमने लिया, और उसके बाद सेकंड में जो आपका एवरेज मार्क्स है वो है 42 और टॉपर्स मार्क्स है 83। फिर उसके बाद देखिए 9 सितंबर में आपके सेकंड शिफ्ट है, और सेकंड की बात करें तो देखिए यहाँ पर जो एवरेज बनना है वो बनना आपका 40, और उसके बाद जो टॉपर्स का मार्क्स है वो है 82। और फिर देखिए 12 है आपका 12 सितंबर की आपकी है सेकंड शिफ्ट, और उसके बाद जो आपका देखिए यहाँ पर बनना है, यहाँ पे देखिए जो आपका एवरेज बनना है वो बनना है आपका 45, और उसके बाद देखिए जो आपका टॉपर्स का मार्क्स है वो है 82। फिर देखिए आपका आता है 13, और 13 को देखिए तो 13 सितंबर की देखिए आपकी जो थर्ड शिफ्ट थी, थर्ड की बात करें तो यहाँ पर जो आपका देखिए एवरेज बनना है वो बनना है आपका 41, और उसके बाद देखिए यहाँ पर जो आपका टॉपर्स का मार्क्स है वो है 82। फिर यहाँ पे आता है आपका 14, और 14 को देखिए तो 14 की देखिए आपकी थर्ड शिफ्ट थी, और थर्ड की बात करें तो देखिए यहाँ पर 51 आपका एवरेज मार्क्स है, और उसके बाद जो यहाँ पर देखिए आपका बनना है टॉपर्स का मार्क्स वो है 90। और फिर देखिए आपकी 15 सितंबर आती है, तो 15 सितंबर में आपका फर्स्ट शिफ्ट है, और उसके बाद एवरेज आपका बनना है 48, और यहाँ पर देखिए जो आपका टॉपर्स का मार्क्स है वो है 84। और फिर यहाँ पर आता है आपका 16 को देखिए तो आपका सेकंड शिफ्ट है, और सेकंड शिफ्ट के बाद आपका यहाँ पर देखिए जो एवरेज बनना है वो है 47, और उसके बाद जो टॉपर्स का मार्क्स है वो है 89। यहाँ पर फिर आता है आपका 17, और 17 की देखिए तो यहाँ पे देखिए आपका सेकंड है। सेकंड की बात करें तो सेकंड की शिफ्ट में जो आपका बनना है, यहाँ पे देखिए 17 में आपका थर्ड शिफ्ट है, और थर्ड शिफ्ट की में आपका देखिए तो यहाँ पे एवरेज आपका बनना है 45, और उसके बाद यहाँ पर जो आपका 85 है वो आपका यहाँ पर एवरेज मार्क्स आपका टॉपर्स का मार्क्स है, और ये आपका 45 एवरेज मार्क्स है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं आपकी 18 की देखिए आपकी है सेकेंड शिफ्ट, और सेकेंड शिफ्ट में जो आपका एवरेज मार्क्स है वो है 45, और उसके बाद टॉपर्स का मार्क्स है 85। फिर इसके बाद देखिए 19 की बात करें तो 19 सितंबर को देखिए यहाँ पर जो आपका बनना है थर्ड शिफ्ट में देखिए तो आपका जो थर्ड शिफ्ट में आपका एवरेज बनना है 39, और उसके बाद जो यहाँ पर टॉपर्स का मार्क्स है वो यहाँ पर बनना है आपका 74। तो लगभग देख रहे होंगे कि आपका 19 सितंबर तक एग्जाम हुआ, और लगभग ये 19 सितंबर जो है वो आपका देखिए यहाँ पर आपका फेज 4 में है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर आपकी डेट दी हुई है, तो इसलिए यहाँ पर हमने इसको बताया है। उसके बाद देखिए लगभग आपका यहाँ पर एवरेज मार्क्स हो गया, और उसके बाद जो टॉपर्स का मार्क्स है वो हो गया। और यहाँ पर देखिए जो आपकी हार्ड शिफ्ट थी, हार्ड शिफ्ट में इतने कैंडिडेट बन रहे हैं, इतना मार्क्स जो आपका यहाँ पर एवरेज बनना है, उसके बाद टॉपर्स के ये मार्क्स बनना है, तो इसके नीचे जो भी कैंडिडेट आपका जो भी इनका स्कोर है वो यहाँ पर कम बनना है, तो भी उनको यहाँ चांसेस है कि वो जो भी आपके फेज 3 के कैंडिडेट है उनका सिलेक्शन होने के यहाँ पर चांसेस बन रहे हैं। फिर आता है देखिए आपका फेज 4, और फेज 4 में देखिए तो आपका यहाँ पर जो कैंडिडेट बुलाए गए तो 45,106 कैंडिडेट को बुलाया गया। उसके बाद देखिए 21,459 कैंडिडेट ने एग्जाम को अटेम्प्ट किया। अटेंडेंस की बात करें तो 47.57% कैंडिडेट ने यहाँ पर आपको अटेंडेंस जो आपकी फेज 4 में है वो यहाँ पर हो गई।
फिर देखिए यहाँ पर आता है आपका फेज़ 4 में देखिए आपका 19 सितंबर और उसके बाद देखिए 19 सितंबर से 7 अक्टूबर के बीच आपका जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पर हुआ। फिर उसके बाद देखिए आपका अगर बात करें हम ज़ोन की, तो ज़ोन देखिए यहाँ पर आपका सीआर मुंबई ज़ोन और ईआर कोलकाता ज़ोन और उसके बाद देखिए गोरखपुर ज़ोन। तो ये 3 ज़ोन जो हैं वो आपके देखिए यहाँ पर हो गए और ये आपके थे फेज़ 4 में। फिर उसके बाद देखिए यहाँ अगर हम बात करें आपके शिफ्ट वाइज़ जो आपका हार्ड शिफ्ट थी और उसमें देखिए आपका एवरेज कितना बनना है और उसके बाद टॉपर्स का मार्क्स है वो यहाँ पर कितना बनना है। तो पहले देखिए हम बात करते हैं यहाँ पर 19 सितंबर की। तो 19 सितंबर में आपका देखिए जो आपकी थर्ड शिफ्ट थी और उसके बाद जो यहाँ पर एवरेज बनना है वो बनना आपका 39। फिर यहाँ पर देखिए जो आपका टॉपर्स का मार्क्स है वो है आपका 74। 20 की बात करें तो 20 सितंबर में आपका जो फर्स्ट शिफ्ट है और इसके बाद देखिए ये आपकी हार्ड शिफ्ट है और इसके बाद यहाँ पर जो आपका एवरेज बनना है वो बनना आपका 43 और फिर यहाँ पर जो टॉपर्स का मार्क्स है वो है 80। 22 की बात करें तो 22 सितंबर में आपकी थर्ड शिफ्ट हार्ड शिफ्ट थी और फिर देखिए यहाँ पर आपका थर्ड शिफ्ट हो गई और थर्ड शिफ्ट में देखें तो 22 की आपकी थर्ड शिफ्ट में जो एवरेज बनना है वो बनना आपका 44 और यहाँ पर जो आपका टॉपर्स का मार्क्स है वो है आपका 79। 26 सितंबर की बात करते हैं तो 26 सितंबर की आपकी देखिए फर्स्ट शिफ्ट में देखिए सबसे कम एवरेज मार्क्स बनना आपका 38 और उसके बाद देखिए जो यहाँ पर टॉपर्स का मार्क्स है वो है 81। फिर आपके देखिए यहाँ पर 27 देखिए तो 27 की आपकी थर्ड शिफ्ट और उसके बाद देखिए यहाँ पर जो एवरेज मार्क्स है वो है 42 और उसके बाद टॉपर्स का मार्क्स है 83। फिर यहाँ पर देखिए जो आपका 28 सितंबर है, 28 सितंबर की आपकी फर्स्ट शिफ्ट है और उसके बाद यहाँ पर जो आपका बनना है एवरेज वो बनना है आपका 42 और उसके बाद टॉपर्स का मार्क्स है 83। फिर देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं आपकी 29 सितंबर और 29 सितंबर देखें तो आपका बनना है देखिए सेकंड शिफ्ट और उसके बाद देखिए यहाँ पर जो आपका ये भी देखिए आपका कम हो रहा है और यहाँ पर एवरेज है आपका 39 और उसके बाद जो आपका टॉपर्स है वो यहाँ पर बनना है 81। फिर इसके बाद यहाँ पर आता है आपका 30 सितंबर और 30 सितंबर देखिए यहाँ पर जो आपका बनना है वो बनना है आपका सेकंड शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट देखिए तो यहाँ पर एवरेज आपका है 43 से और उसके बाद टॉपर्स का जो मार्क्स है वो है 84। और फिर देखिए यहाँ पर 7 अक्टूबर की बात करते हैं। 7 अक्टूबर जो आपका यहाँ पर है वो आपका देखिए यहाँ पर जो बनना है आपकी फर्स्ट शिफ्ट और उसके बाद जो यहाँ पर आपका एवरेज है वो है 46 और उसके बाद यहाँ पर जो टॉपर्स का मार्क्स है वो है 82। तो लगभग यहाँ पर देखिए जो आपके फेज़ 4 है, फेज़ 4 में देखिए आपकी 3 शिफ्ट हो गई हैं। एक ये देखिए आपकी 26 सितंबर की आपकी फर्स्ट शिफ्ट हो गई, इसके बाद देखिए 29 सितंबर की सेकंड शिफ्ट है और फिर देखिए यहाँ पर जो आपकी हाँ यहाँ पर देखिए आपकी एक ये हो गई 19 सितंबर की आपकी थर्ड शिफ्ट। तो लगभग 3 शिफ्ट आपकी हो गई जहाँ पर आपका एवरेज मार्क्स जो है वो यहाँ पर सबसे कम बनना है। लेकिन उसके बाद भी आपको क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पर टॉपर्स का मार्क्स इतना ज़्यादा कैसे हो गया, तो कमेंट करके ज़रूर आप पूछिएगा कि यहाँ पर टॉपर्स का मार्क्स है वो यहाँ पर कितना इतना ज़्यादा क्यों बन गया है। क्योंकि इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको रिप्लाई आएगा कि जो भी यहाँ पर टॉपर्स का कैंडिडेट होगा वो आपको ज़रूर रिप्लाई देगा कि यहाँ पर मेरा मार्क्स इतना ज़्यादा कैसे बन गया। तो इतना देखिए यहाँ पर जो आपका फेज़ 4 हो गया, फेज़ 4 में देखिए आपका लगभग 3 शिफ्ट आपकी हार्ड हो गई। तो इतना आपका यहाँ पे देखिए आपको एक अंदाजा लग गया होगा कि फेज़ 4 के जो भी कैंडिडेट है तो उनका यहाँ पे ज़्यादा जो आपका रो मार्क्स है वो जाने के चांसेस बिल्कुल नहीं है आपका फेज़ 4 में। फिर आता है देखिए आपका फेज़ 5 और फेज़ 5 की बात करें तो देखिए यहाँ पे 25,103 कैंडिडेट को बुलाया गया। अटेम्प्ट एग्जाम की बात करें तो 13,000 आपके 246 कैंडिडेट ने एग्जाम को अटेम्प्ट किया। उसके बाद जो आपकी अटेंडेंस बनी वो बनी आपकी 40.1 आपकी 81% है। तो लगभग इतनी यहाँ पर आपका जो फेज़ 5 है यहाँ पर आपका अटेंडेंस बना। फिर आता है यहाँ पे देखिए आपका फेज़ 5 और फेज़ 5 देखिए तो 6 से आपका 11 अक्टूबर लगभग आपका देखिए यहाँ पर जो एग्ज़ाम हुआ था आपका 2 डेट में हुआ था, एक 6 अक्टूबर को और एक आपका 11 अक्टूबर को। 3 आपके शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था और आपके 6 शिफ्ट चली थी और लगभग आपका देखिए यहाँ पर 6 अक्टूबर को आपकी 3 शिफ्ट हो गई। उसके बाद देखिए 11 अक्टूबर को आपकी 3 शिफ्ट हो गई। तो यहाँ पर आपकी टोटल 6 शिफ्ट हुई थी हुबली जोन में। और हुबली जोन की बात करें तो देखिए यहाँ पर हमें जो आपका हुबली जोन है तो देखिए यहाँ पर 6 अक्टूबर हमने लिया है। 6 अक्टूबर की आपकी जो फर्स्ट शिफ्ट है यहाँ पे जो आपका एवरेज बनना है वो बनना आपका 41 और उसके बाद जो टॉपर्स का मार्क्स है वो यहाँ पर है 83। 7 अक्टूबर हमने देखे तो 7 अक्टूबर में देखिए जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट है और उसके बाद जो यहाँ पर देखिए जो आपका एवरेज बनना है वो बनना आपका 46, उसके बाद टॉपर्स का मार्क्स है 82। तो लगभग ये दो आपकी शिफ्ट जो थी इसमें आपकी 6 अक्टूबर की फर्स्ट और उसके बाद देखिए 7 अक्टूबर की फर्स्ट। इसके बाद ये देखिए आपके पांचों फेज यहाँ पर कंप्लीट हो गए। और उसके बाद बात करते हैं हम आपके कट ऑफ की। तो देखिए यहाँ पर जो हमने आज कट ऑफ लिया है वो देखिए हमने यहाँ पर 3 जोन को हमने इसमें डिवाइड किया है। तो देखिए यहाँ पर आपका आएगा लो जोन, उसके बाद आपका आएगा मीडियम जोन, फिर आएगा आपका यहाँ पर हाई जोन। तो पहले देखिए यहाँ पर जो हमने आपके लो जोन में लिए हैं वो आपका यहाँ पर आता है CR मुंबई जोन और उसके बाद यहाँ पर जो आपका सेकंड आता है वो आता है आपका चेन्नई जोन
और फिर आपका आता है यहाँ पे सिकंदराबाद जोन और फिर आता है आपका हुबली जोन और उसके बाद यहाँ पर आता है आपका WR मुंबई जोन। तो लगभग ये आपके यहाँ पर हो गए हैं 5 जोन। तो 5 जोन को हमने यहाँ पर देखिए लो जोन में रखा है। तो इस हिसाब से देखिए तो आपका देखिए लो जोन के जो भी कैंडिडेट हो आपके लो जोन में आपका CR मुंबई जोन, SR चेन्नई जोन, एस आपका CR सिकंदराबाद, उसके बाद SWR आपका हुबली जोन और फिर WR मुंबई जोन। तो ये आपके लो जोन में है और लो जोन के हम कट ऑफ की बात करें तो इसके बाद देखिए जो आपका जो जनरल कैटेगरी है इसमें जो आपका कट ऑफ है ये देखिए 56 और उसके बाद देखिए यहाँ पर 56 से आपका 58 प्लस हो सकता है और उसके बाद लेकिन हम यहाँ 56 प्लस ही लेंगे। और उसके बाद देखिए जो आपका OBC की कैंडिडेट है तो यहाँ पर 54 प्लस, उसके बाद देखिए EWS की बात करें तो 52 प्लस और फिर देखिए SC की बात करें तो SC में आपका 50 प्लस और उसके बाद देखिए ST की बात करें तो यहाँ पर आपका 44 प्लस। तो लो जोन में देखिए यहाँ पर जो भी आपके लो जोन के कैंडिडेट हो यानी कि जो हमने जोन बताया उसमें आपका इतना रो मार्क्स बनना है तो बिल्कुल जो कैंडिडेट है वो यहाँ से बिल्कुल आप सेफ हो जाइए। बिल्कुल ये समझिए कि अब हमें पीटी की अपनी जो तैयारी है वो यहाँ से बिल्कुल भी और ज़्यादा जो कह सकते हैं बढ़ानी है ताकि हम यहाँ पर पीछे ना हो जाए, क्योंकि देखिए इसमें जो आपका है वो इतना ही रो मार्क्स जाने के चांसेस हैं और इसमें देखिए आपका +2 हो सकता है या माइनस भी आपका 2 हो सकता है। तो देखिए यहाँ आपका 2 लेके चलिएगा, आपका मैक्सिमम भी 2 हो सकता है, मिनिमम भी आपका 2 हो सकता है। फिर यहाँ पर आपका आता है देखिए मीडियम जोन और मीडियम जोन की बात करते हैं तो मीडियम जोन में देखिए आपका यहाँ पर आएगा जो पहले आपका आएगा इलाहाबाद जोन और इलाहाबाद आपका आएगा, उसके बाद देखिए फिर आता है यहाँ पर आपका जयपुर जोन और जयपुर के बाद आता है आपका दिल्ली जोन और फिर आता है आपका हाजीपुर जोन और उसके बाद आता है यहाँ पर आपका बिलासपुर जोन। तो लगभग ये आपके जो जोन हैं ये आपके हाई जोन में आएंगे। और हाई जोन की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर आपके हाई जोन हो गए आपका इलाहाबाद जोन, जयपुर जोन, दिल्ली जोन, हाजीपुर और उसके बाद बिलासपुर जोन। तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें आपके हाई जोन की तो हाई जोन में देखिए आपका जनरल कैटेगरी है और यहाँ पे आपका जो मार्क्स है वो बनना है आपका 62 प्लस। और उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें OBC कैटेगरी तो यहाँ पर आपका 60 प्लस और उसके बाद देखिए EWS में आपका 58 प्लस और फिर देखिए जो आपका SC कैटेगरी है SC में आपका 54 प्लस और ST में आपका 50 प्लस। तो लगभग आपका देखिए यहाँ पे +2 या माइनस आपका 2 होने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि देखिए जो आपका हाई जोन है उसके बाद यहाँ पर हमने एवरेज आपको बताया कि लगभग यहाँ पर जो एवरेज है वो यहाँ पर आपका शिफ्ट वाइज कितना जा सकता है। तो इतने जो भी आपके हाई जोन के कैंडिडेट हो, इलाहाबाद हो, जयपुर हो, दिल्ली हो, हाजीपुर हो या बिलासपुर जोन हो, जो भी आपका देखिए हाई जोन आते हैं तो यहाँ पर देखिए जो आपके हाई जोन आ गए 5 आपके हाई जोन में आ गए तो इतना आपका मार्क्स बनना है। तो बिल्कुल आप यहाँ समझिए कि हमको हाई जोन के जो भी कैंडिडेट हो तो बिल्कुल अपनी तैयारी है वो यहाँ पर और बढ़ानी स्टार्ट कर दीजिए। फिर आपका यहाँ पे आता है मीडियम जोन। तो मीडियम जोन की बात करें तो देखिए मीडियम जोन में आपका आता है भुवनेश्वर जोन और उसके बाद यहाँ पर आता है आपका ER कोलकाता जोन और यहाँ पर फिर आता है आपका गोरखपुर जोन और फिर आता है आपका यहाँ पे गुवाहाटी जोन और उसके बाद आता है आपका SER कोलकाता जोन और फिर आता है आपका यहाँ पर जबलपुर जोन। तो लगभग आपके देखिए यहाँ पर 6 जोन हो गए हैं जो आपके मीडियम जोन में आते हैं। और इसके बाद देखिए हम कट ऑफ की बात करें तो मीडियम जोन आपका है और इसमें जो आपका कट ऑफ है वो आपका कैटेगरी वाइज कितना जा सकता है। तो देखिए मीडियम जोन में हमने आपको बताया भुवनेश्वर जोन, ER कोलकाता जोन, उसके बाद गोरखपुर, गुवाहाटी, SCR कोलकाता जोन, उसके बाद जबलपुर। तो कट ऑफ की बात करें मीडियम आपका जोन है तो जनरल आपकी कैटेगरी है 58 प्लस और उसके बाद देखिए OBC में आपका 56 प्लस और फिर यहाँ पर आता है EWS में 54 प्लस, फिर आपका SC की बात करें तो 52 प्लस और उसके बाद ST में आपका 48 प्लस। तो लगभग देखिए यहाँ पे आपका +2 या आपका -2 होने के पूरे चांसेस है और इतना भी देखिए जो आपका कट ऑफ है आपका रो मार्क्स है फॉर PET के लिए जो इतना जाने के यहाँ पर पूरे चांसेस बन गए हैं। तो इतना आपका रो मार्क्स बनना है। आपका लो जोन हो, मीडियम जोन हो, हाई जोन हो, जो भी आपका जोन हो, देखिए तीनों में हमने एक एवरेज लेके चले हैं कि इतना आपका मार्क्स आ रहा है। तो बिल्कुल यहाँ से जो भी कैंडिडेट हो वो अपना बिल्कुल PET की तैयारी जिन्होंने नहीं स्टार्ट करी वो यहाँ से स्टार्ट कर दें। तो यहाँ पे देखिए हमारा फेज 5 जो है वो कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपका कट ऑफ हो गया। उसके बाद हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यहाँ पर जो आपका रो मार्क्स है वो कितना बनना, आपकी शिफ्ट कौन सी थी, तो शिफ्ट वाइज आपका एवरेज मार्क्स है वो कितना बनना है, ताकि अगले जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाए तो उसमें हम आपकी शिफ्ट ले सके कि आपका इतना मार्क्स बनना है और कितने कैंडिडेट है यहाँ पे जिनका कितना मार्क्स बनना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपका यहाँ पर जो रो मार्क्स है वो यहाँ पर आपका मीडियम जोन में आता है या हाई जोन में या आपका लो जोन में, तो कितना यहाँ पर आपका रो मार्क्स बनना है।